बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। जब वो इंसान जिसे आप अपनी पूरी दुनिया समझ बैठे थे अचानक आपको छोड़ जाता है तो दिल में बस एक ही सवाल रह जाता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? आपको लगता है जैसे आपके सारे सपने, सारी उम्मीदें एक पल में टूट कर बिखर गए हैं। आप अपनी किस्मत को कोसते हैं, रातों को तकिए में मुंह छुपाकर रोते हैं और सोचते हैं कि शायद गलती आप में ही थी। आप इसे अपनी बदकिस्मती समझते हैं, एक सजा मानते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ये दिल का टूटना आपकी बदकिस्मती नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से आपके लिए सबसे बड़ी हिफाजत है। ये सिर्फ दिल को बहलाने वाली बात नहीं है, ये एक गहरा ईमान है, एक ऐसी रूहानी सच्चाई है जिसे समझना आपके सुकून के लिए बहुत जरूरी है। आज हम समझेंगे कि कैसे अल्लाह आपको एक टूटे हुए रिश्ते के जरिए आने वाले बहुत बड़े तूफानों से बचा लेता है। हम ऐसी 3 सच्चाइयों पर बात करेंगे जो आपको यकीन दिला देंगी कि ये जुदाई, ये आंसू और ये तकलीफ अल्लाह की एक बहुत बड़ी हिकमत का हिस्सा है। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात यह है कि अल्लाह वो सब कुछ जानता है जो आप नहीं जानते। उसका इल्म पूरा है, कामिल है। वो अल खबीर है, यानी हर छुपी हुई चीज से वाकिफ है। वो अल अलीम है, जिसके इल्म की कोई हद नहीं। आप तो एक इंसान का सिर्फ जाहिर देखते हैं, है ना? उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा, उसकी मीठी बातें, उसके खूबसूरत वादे। लेकिन अल्लाह उसके दिल में छुपे हुए राज, उसकी फितरत की असलियत और उसके आने वाले कल के इरादों को भी जानता है। कुरान में अल्लाह सूरा अल बकरा आयत 216 में फरमाता है, और हो सकता है कि तुम एक चीज को नापसंद करो और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और हो सकता है कि तुम एक चीज को पसंद करो और वो तुम्हारे लिए बुरी हो, और अल्लाह जानता है जबकि तुम नहीं जानते। जरा सोचिए इस बारे में। जिस रिश्ते के खत्म होने पर आप आज रो रहे हैं, क्या आप पूरे यकीन से कह सकते हैं कि 5 या 10 साल बाद भी ये रिश्ता आपको सुकून ही देता? न जाने कितने रिश्ते हैं जो बाहर से बिल्कुल परफेक्ट दिखते हैं, लेकिन अंदर से उनमें रोज एक घुटन का एहसास होता है। लोग शादी के बाद देखते हैं कि उनके साथी का अखलाक वैसा नहीं जैसा वो सोचते थे। उनकी दीन से दोस्ती नहीं, उनके दिल में आपके लिए वो इज्जत नहीं। शायद वो रिश्ता आगे चलकर आपके ईमान के लिए ही खतरा बन जाता। शायद वो आपको अपने रब से ही दूर कर देता। हो सकता है उस रिश्ते में झूठ, धोखा या ऐसी तकलीफ छुपी होती जिसे सहना इस वक्त के दर्द से कई गुना ज्यादा मुश्किल होता। तो अल्लाह अपनी बेइंतहा रहमत से आपको उस मुस्तकबिल के अजाब से बचा लेता है। इसको ऐसे समझें कि अल्लाह आपको एक ऐसी गाड़ी में बैठने से रोक लेता है जिसका आगे जाकर एक्सीडेंट होना तय था। जब अल्लाह आपका हाथ पकड़कर आपको उस गाड़ी से उतारता है तो उस वक्त आपको बुरा लगता है, आपको गुस्सा आता है। आप सोचते हैं कि आपकी मंजिल पीछे रह गई, लेकिन असल में अल्लाह ने आपको मंजिल से नहीं, एक बड़े हादसे से बचाया है। ये अल्लाह की तरफ से आप पर एक खास मेहरबानी है। वो आपको उस अनहोनी से बचा रहा है जिसे आपकी आंखें नहीं देख सकती, लेकिन उसका इल्म साफ साफ देख रहा है। तो ये सजा नहीं है, ये हिफाजत है। जब हमारी जिंदगी में कोई एक दरवाजा बंद होता है तो हम अक्सर उसी बंद दरवाजे को देखते रहते हैं, उसे खटखटाते रहते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि अल्लाह अल फत्ताह है, द ओपनर, वो जो बेहतर दरवाजे खोलने पर पूरी कुदरत रखता है। एक रिश्ते का टूटना जिंदगी का अंत नहीं, बल्कि एक नया मोड़ है। ये एक ऐसी रीडायरेक्शन है जो आपको उस रास्ते पर ले जा रही है जो आपके लिए पहले से कहीं ज्यादा बेहतर है। इसके लिए सबसे प्यारी मिसाल हमें उम्मे सलमा रजी अल्लाहु अन्हु की जिंदगी में मिलती है। जब उनके शौहर अबू सलमा रजी अल्लाहु अन्हु का इंतकाल हुआ तो उनका दिल टूट गया था। उन्हें लगा कि उनकी दुनिया ही उजड़ गई, क्योंकि अबू सलमा एक बेहतरीन शौहर और एक नेक मुसलमान थे। लेकिन उन्होंने वो दुआ पढ़ी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सिखाई थी।
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अज़ुरनी फ़ी मुसीबती वख़्लुफ़ ली खैरन मिन्हा। जिसका मतलब है, बेशक हम अल्लाह ही के हैं और हमें उसी की तरफ लौट कर जाना है। या अल्लाह, मुझे इस मुसीबत पर अजर दे और मुझे इससे बेहतर नेमुल बदल अता फरमा। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाहु अन्हु खुद सोचा करती थी, भला अबू सलमा से बेहतर कौन हो सकता है। उनके लिए यह सोचना भी नामुमकिन था, लेकिन उन्होंने अल्लाह पर अपना यकीन नहीं तोड़ा और दिल से दुआ करती रहीं। और फिर देखें, अल्लाह ने उनकी दुआ को इस तरह कबूल किया कि उन्हें अबू सलमा से बेहतर नहीं, बल्कि इस पूरी कायनात के सबसे बेहतरीन इंसान हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी बनने का शर्फ हासिल हुआ। इस वाक़ये में हमारे लिए बहुत गहरा सबक है। जब आपका दिल टूटता है तो आपको भी यही लगता है कि इससे बेहतर तो कुछ था ही नहीं। आपको महसूस होता है कि आपने अपनी सबसे कीमती चीज खो दी है। लेकिन आपका काम शिकायत करना नहीं, आपका काम सब्र करना और दुआ करना है। आप बस अल्लाह से कहें, या अल्लाह, मुझे इस तकलीफ पर अजर दे और इससे बेहतर अता फरमा। यकीन करें, अल्लाह आपको सिर्फ एक बेहतर इंसान ही नहीं देगा, बल्कि इस सफर में वो आपको खुद एक बेहतर इंसान बनाएगा। ये जो तन्हाई का वक्त है ना, ये आपको खुद को समझने का मौका देता है। ये आपको सिखाता है कि आपकी खुशी किसी इंसान की मोहताज नहीं, आपकी इज्जत और आपका सुकून सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह आपको इस दर्द से इसलिए गुजारता है ताकि आप मजबूत बन सकें, ताकि आप आइंदा किसी गलत इंसान पर अपना वक्त और अपने जज्बात बर्बाद ना करें। अल्लाह आपको उस चीज के लिए तैयार कर रहा है जो आप वाकई डिजर्व करते हैं, ना कि उस चीज के लिए जो आप मांग रहे थे। इसलिए ये मत सोचिए कि रिश्ता टूट गया, बल्कि ये सोचिए कि अल्लाह ने मुझे किसी बेहतर चीज के लिए चुन लिया है। दुनिया का कोई भी रिश्ता, कोई भी चीज जब हद से ज्यादा हमारे दिल में घर कर जाए तो वो अल्लाह और बंदे के बीच एक पर्दा बन जाती है। हम इंसानों से वो उम्मीदें लगा लेते हैं जो सिर्फ अल्लाह ही पूरी कर सकता है। हम अपनी खुशी, अपना सुकून, अपनी वैल्यू सब कुछ एक इंसान के हवाले कर देते हैं, और जब वो इंसान हमारा दिल तोड़ता है तो हमें लगता है कि हमारी तो कोई कीमत ही नहीं। यहीं पर तीसरी और सबसे गहरी हिकमत सामने आती है। अल्लाह जो अल जब्बार है, यानी टूटे हुए को जोड़ने वाला, आपके दिल को कभी कभी इसलिए तोड़ता है ताकि उस दिल से दुनिया की फानी मोहब्बत निकल जाए और सिर्फ अल्लाह की बाकी रहने वाली मोहब्बत उसमें बस जाए। वो आपके इस गलत अटैचमेंट को तोड़ता है ताकि आपका सबसे सच्चा और मजबूत कनेक्शन सिर्फ अपने रब से हो। ये तकलीफ आपकी रूहानी सफाई का काम करती है। जब आपका दिल टूटता है, आप सबसे ज्यादा कमजोर और बेबस महसूस करते हैं। सारे दुनियावी सहारे खत्म हो जाते हैं। उस लम्हे में आप जिस इखलास और बेबसी से अल्लाह को पुकारते हैं, वो शायद आपने पहले कभी नहीं किया होता। रात के अंधेरे में बहने वाला आपका एक एक आंसू, सजदे में की गई आपकी एक एक दुआ आपको अल्लाह के इतना करीब ले आती है जितना आप शायद खुशी के लम्हों में कभी नहीं जा पाते। हदीस का मफहूम है कि अल्लाह उन लोगों से खास मोहब्बत करता है जिनके दिल टूटे हुए होते हैं। अल्लाह कुरान में सूरा अश-शरह में फरमाता है, फ़इन्न मअल उसरी युसरा, इन्न मअल उसरी युसरा, यानी बस बेशक मुश्किल के साथ आसानी है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। अल्लाह ने इस बात को एक नहीं 2 बार दोहराया है। इसका मतलब है कि हर तकलीफ अपने साथ एक नहीं बल्कि 2 आसानियां लेकर आती है। एक आसानी इस दुनिया में और दूसरी आखिरत में। ये दर्द आपको सब्र करना सिखाता है और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ये दर्द आपको तवक्कुल सिखाता है, यानी अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा करना। ये आपको एहसास दिलाता है कि इंसान तो आजमाइश है,
लेकिन असल सुकून तो सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। जान लो, अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को इत्मीनान मिलता है। तो जब आपका दिल टूटे तो ये हरगिज मत सोचिए कि अल्लाह आपसे नाराज है, बल्कि ये महसूस करें कि अल्लाह आपको पुकार रहा है। वो चाहता है कि आप दुनिया से अपना दिल हटाकर उसकी तरफ लौट आएं। ये टूटा हुआ दिल एक खाली प्याले जैसा है, जिसे अब अल्लाह अपनी मोहब्बत, अपने नूर और अपने सुकून से भर देगा। तो मेरे भाइयों और बहनों, हमेशा याद रखें, आपका टूटा हुआ दिल आपकी बदकिस्मती की निशानी नहीं, बल्कि इस बात की अलामत है कि अल्लाह आपसे मोहब्बत करता है और आपकी परवाह करता है। उसने आपको उस अनजानी तकलीफ से बचाया जो आप नहीं देख सकते थे। उसने आपको एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए तैयार करने के लिए ये मोड़ दिया, और सबसे बढ़कर उसने आपको अपने और करीब लाने के लिए इस आजमाइश को चुना। इस वक्त को गफलत में मत गुजारें, अपने रब से बातें करें, उसे अपना सारा हाल, सारा दर्द बताएं, सजदे में रोएं और वही दुआ पढ़ें जो उम्म सलमा ने पढ़ी थी। पूरा यकीन रखें कि वो अल जब्बार आपके दिल को जोड़कर पहले से भी ज्यादा खूबसूरत बना देगा। आखिर में मैं आप सब के लिए दिल से दुआ करता हूं, या अल्लाह हर टूटे हुए दिल को जोड़ दे, हर उदास चेहरे पर सुकून की मुस्कुराहट लौटा दे। या रब, जो रिश्ते हमारे हक में बेहतर नहीं, उन्हें हमसे दूर कर दे, और जो हमारे दीन, दुनिया और आखिरत के लिए बेहतर हैं, उन्हें हमारी किस्मत में लिख दे। या अरहमुर राहिमीन, हम सबको अपनी हिफाजत में रख। आमीन। अगर इन बातों से आपके दिल को थोड़ा सा भी सुकून मिला हो तो कमेंट में आमीन जरूर लिखिएगा, और इस पैगाम को किसी ऐसे दोस्त या अजीज तक जरूर पहुंचाएं जिसे इसकी जरूरत हो। जज़ाकल्लाहु खैरन।